दोस्तों, चाइना ने अपने दो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई। यानी उनके जो पूर्व रक्षा मंत्री थे, दो लोग, उनको सजाए मौत की सजा सुनाई है। हालांकि ये सजा का अभी एकदम तत्काल रूप से इसको लागू नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये जेल के अंदर ये रक्षा मंत्री, जो पूर्व रक्षा मंत्री जिनके ऊपर ये सजा लगी है, अगर ये जेल के अंदर इनका बिहेवियर ठीक रहता है तो ये सजाए मौत को ये उम्र कैद में तब्दील किया जाएगा, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, आखिर ये क्यों हुआ? आखिर चाइना ने क्यों अपने दो पूर्व रक्षा मंत्रियों को इस तरीके से सजा दिलवाई है और वहां की सैन्य अदालत ने इस तरीके से ऐसा एक जजमेंट दिया है? हम आपको इस वीडियो में विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, इन दोनों पूर्व रक्षा मंत्रियों पर भ्रष्टाचार यानी करप्शन का आरोप सिद्ध हुआ है। दोस्तों, जब कोई पॉलिटिकल व्यक्ति जब सत्ता पाता है, जब उसको ये पावर नसीब होता है, तो सिर्फ उसको एक पावर नसीब नहीं होता, बल्कि उसके साथ में उसको ऐसा विभाग मिलता है कि वहां पर करोड़ों अरबों रुपए का और डॉलर का उसको उस विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। और यही जिम्मेदारी दी गई थी इन दोनों पूर्व रक्षा मंत्रियों को। और अब जानते हैं, जब बात डिफेंस की हो, जब बात रक्षा मंत्रालय की हो, तब आप समझ सकते हैं इसका आकलन कितनी बड़ा अमाउंट हो सकता है। और इसमें पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड में हर देश कितना अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करता है। पूरी दुनिया के देश अपने रक्षा में, अपने डिफेंस में कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। और यही हुआ था वेई फेंगे के साथ, जो वहां के पूर्व रक्षा मंत्री जिनको सजा मिली है। और दूसरे व्यक्ति का नाम है ली सांगफू। ये दोनों वहां के पूर्व रक्षा मंत्री है। वहां की एक सैन्य अदालत ने, चाइना की एक सैन्य अदालत ने उनको ये सजा सुनाई है। पहले बात करेंगे वेई फेंगे की। वेई फेंगे 2018 से लेकर 2023 के बीच में वहां के रक्षा मंत्री थे, यानी चाइना के रक्षा मंत्री थे। इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने करप्शन किया है। करप्शन ऐसा किया है कि लोगों का जो प्रमोशन करना होता है, जो पोस्टिंग करनी होती है सेना के अंदर, ये उन लोगों से पैसा लेते थे। और ये अपनी जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसका इन्होंने मिसयूज किया। इनके ऊपर ऐसा आरोप लगा है। वही दूसरे व्यक्ति जो है, जो दूसरे रक्षा मंत्री हैं, उनका नाम है ली सांगफू। ली सांगफू के अंदर भी यही भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, लेकिन इनके ऊपर ये आरोप ज्यादा लगा कि ये सेना के अंदर अपनी बड़ी पैठ बना रहे थे, अपना निजी नेटवर्क तैयार कर रहे थे। इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर ये आरोप लगा है, इसलिए वहां की एक सैन्य अदालत ने इनको फैसला सुनाया है सजाए मौत की। लेकिन ये सजाए मौत अभी रुकेगी। 2 साल के अंदर तक इनको सिर्फ जेल में रखा जाएगा। इनका व्यवहार चेक किया जाएगा, इनका बात करने का, रहने का तरीका, इनका बिहेवियर चेक किया जाएगा। उसी के बेस पर आगे इनकी सजा क्या होती है तो वहां की सैन्य अदालत डिसाइड करेगी। दोस्तों, ये सिर्फ चाइना के अंदर नहीं है, मलेशिया के अंदर 2022 में मलेशिया के उस वक्त के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया गया। केस क्या लगा? मनी लॉन्ड्रिंग का, भ्रष्टाचार का और सत्ता का दुरुपयोग का। ये तीनों चारों चीजें, ऐसी और बहुत सी चीजें उनके ऊपर आरोप लगा। जब उन्हें 2022 में गिरफ्तार किया गया तो उन्हें 15 साल की सजा हुई है। लेकिन 15 साल की सजा होने के बाद में फिर उनको सजा को आधा कर दिया गया, यानी कम कर दिया गया वहां की अदालत के द्वारा। लेकिन 2025 में मलेशिया के प्रधानमंत्री के ऊपर फिर से एक इन्वेस्टिगेशन होती है। इसमें भी उनके ऊपर आरोप सिद्ध होता है और फिर से उनको सजा दी जाती है। आप ये समझ लीजिए, सिर्फ ये मलेशिया और चाइना नहीं है। आप फ्रांस के अंदर वहां के पूर्व राष्ट्रपति को देखेंगे, आप अफ्रीका के अंदर देखेंगे, आप किसी भी कंट्री के अंदर देखेंगे, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर देखेंगे, कैसे जांच पड़ताल एजेंसियों के सामने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के सामने दुनिया के तमाम बड़े बड़े नेता आते हैं और सरेंडर करते हैं और आरोप सिद्ध होता है, जेल जाते हैं और उनके ऊपर चार्जेस लगते हैं। वो पॉलिटिक्स से दरकिनार हो जाते हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है वहां के रूल ऑफ लॉ के द्वारा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने इधर देखिए। अपने इधर का मतलब कि अपने मुल्क के अंदर देखिए कि किस किस स्टेट में, किस किस राज्य में कौन ऐसे व्यक्ति थे, कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर था और कौन ऐसी पॉलिटिक्स के वो नेता थे जिनके ऊपर आरोप लगा था कि ये करप्ट हैं, इन्होंने करप्शन किया है। सिर्फ आप राज्य उठा के देखेंगे, प्रदेश उठा के देखेंगे, आप किसी भी, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखिए, दिल्ली से लेकर केरल तक देखिए, जिस भी स्टेट में देखेंगे, जहां पर भी देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है और कौन सी ऐसी पॉलिटिक्स पार्टी थी जो आरोप लगाती थी, जो एलिगेशंस लगाती थी। वो नेता इस समय किस पार्टी में है और कहां पर है। ये द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, द वायर की रिपोर्ट है। ये तीनों रिपोर्टें ये बता रही है कि 2014 के बाद में अभी तक 23 से लेकर 25 ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो अलग अलग पार्टियों के हैं, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। आखिर ये बीजेपी क्यों ज्वाइन किया है, जब ये आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इनके ऊपर आरोप था कि ये करप्शन किए, भ्रष्टाचार किए हैं अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग विभाग। लेकिन जब इनके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी, ये तमाम ऐसी सेंट्रल की एजेंसी हैं जिन्होंने इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जब नकेल कसना चालू की है, उसी वक्त ये बीजेपी के साथ अलायंस में आ गए। या तो वो पार्टी, अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर बीजेपी पार्टी की इन्होंने अपनी मेंबरशिप ले ली, वो पार्टी से रिजाइन कर दिया जो उनकी पुरानी पार्टी थी। ये
ऐसा था इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बता रही है। आप ये समझ लीजिए कि ये वो तमाम नेता हैं जिनको ऊपर करप्शन के आरोप लगे थे, जिनके ऊपर जांच बैठी थी, लेकिन वो तमाम तरह की जांच ठंडे बस्ते में चली गई है। अब उसकी कोई जिक्र नहीं होता, ना वो मीडिया हाउसेस में होता है, ना वो पार्टियों के द्वारा होता, जो पार्टियां इससे पहले इनके ऊपर एलिगेशन लगाती थी वो भी एकदम साइलेंट है, क्योंकि ये तमाम लोग उस पार्टी में जा चुके हैं जो पार्टी ऐसा एलिगेशन लगाती थी। दोस्तों, इन तमाम लोगों पर आरोप सिद्ध होना तो अलग बात है, जब जांच ही रुक गई है, जब जांच ही नहीं हो रही है, तो आरोप सिद्ध होना बहुत दूर की बात है। दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।